का एक और प्रश्न है कि पवित्र नदियों में सिक्के डालने की कोई धार्मिक मान्यता है क्या? मान लो गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, 1 रुपए का आटा ले लो और घोर करके उसको ऐसे गोली गोली बनाओ और डाल दो, तो उसमें मछली है, कछुआ है, वो पालेंगे। रुपया डालने की कौन सी बात है? अरे रुपया के किसी के को वस्तु पदार्थ खरीद के दे दो। रुपया गंगा जी में, यमुना जी में डालने की जरूरत है? कोई शास्त्र आज्ञा नहीं है, ये सब मनमानी आचरण है। जब डालते हैं तो मैं मना करता हूँ कि भाई क्यों डाल रहे हो, तो वो बताते नहीं है, बोले तुम्हें क्या मतलब है, सब डाल दे। हाँ, नहीं, आजकल लोग मनमानी करते हैं। हम कहते हैं गंगा जी, यमुना जी, इनमें जैसे आप है ना, 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया का आटा ले लो और उसकी गोली गोली बना के डालो, तो छोटे छोटे जो जल जंतु होते हैं वो खाएंगे, प्रसन्न रहेंगे, उनका भरण पोषण होगा। रुपया डालने से किस काम में आएगा? हम तो देखा है केसी घाट में वो लड़के जो होते हैं ना, वो गोल गोल वो चुंबक, हाँ, रस्सी में 3-4 बाल के ऐसे डालते हैं यमुना जी में, और वो चिपक के निकल आते हैं। ऐसे दिन भर लगे रहते हैं जहाँ ज्यादा यात्रियों का आवागमन होता है। हमें लगता है ऐसा करे, 1-1 रुपया अगर तुम्हें दान करना है ना, तो तुम एकत्रित कर लो, एक गोलक बना लो, 1-1 रुपया। अब 100 रुपया है, 100 रुपया का हरा चारा लेकर गाय को डाल दो, या 100 रुपया किसी बीमार आदमी के काम में दे दो, या 100 रुपये का भोजन किसी को पवा दो। गली कूचे में बैठे हुए ऐसे लोग गरीब हैं जो हम पर दया करने के लिए बैठे, भोजन पवा दो। ऐसे रुपया फेंकने से क्या फायदा है? महाराज जी, मैं साल भर से नाम जप कर रहा हूँ महाराज जी, मेरा मन थोड़ा शांत नहीं रह रहा। ये कह रहे हैं कि शांति चाहते हैं, पर शांत क्यों नहीं रह रहा पता नहीं चल रहा महाराज जी। जाप भी करने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी कामनाओं को जब तक हम कंट्रोल नहीं करते तब तक शांति सुख नहीं मिलता। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने नहीं। जब तक ये कामनाएं जिंदा हैं तब तक ये हमें जिंदा रहने नहीं देती, ये अशांत करती रहती है। थोड़ा संतोष धारण करो, जो भगवान जैसे चला रहे हैं उसमें राजी रहो। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछ न चाहोगे। जब संतोष आ जाता है तो शांति अपने आप आ जाती है। जब तक संतोष नहीं होता तब तक शांति नहीं होती। कोई न कोई कामना अशांत करती रहती है, कोई न कोई बात अशांत करती रहती है। नींद भी नहीं पड़ती है। नहीं, आप ये विचार करो कि अगर कोई अंदर बात ना हो तो परमानंद जागृत हो जाए। एक बात समझो, सिद्धांत है ना, अगर कोई बात अंदर ना रह जाए, प्रशांत आत्मा, तो फिर ब्रह्म भूत कलमशा अकलमशा निष्पाप ब्रह्मभूत हो जाए। कोई न कोई बात हमारे अंदर रहती है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे, हमें अशांत किए हुए। अंदर देखो कोई बात है, कोई कामना, कोई अशांति, कोई प्रियता, कोई चाह। सब कुछ ठीक हो गया भगवान के पास महाराज, अब कोई काम नहीं। पर ये तो फिर अशांति क्यों है? 1 साल से राम नाम का जप भी करता हूँ, भोजन पाता हूँ तो भगवान भोग करके पाता हूँ। हाँ, तो अशांति किस बात की? वो तो पकड़ो ना अंदर की अशांति किस बात को लेकर है। महाराज जी, ऐसा हो सकता है कि भजन में ज्यादा चित्त लग रहा हो, कि अभी संसारिक जो व्यवहार है उसमें मन ना लग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उदासीन मत हुई, नौकरी से उदासीन मत हुई, ये भी भारत नहीं लगता, बिल्कुल पता नहीं, मन बिल्कुल विचलित हो जाता है, नींद नहीं पाती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचता हूँ महाराज जी, कभी पता नहीं ये। अगर भजन से नींद नहीं आएगी तो परेशानी नहीं होगी। एक बात है समझ लो, अगर भजन से नींद नहीं आएगी ना, कि भजन करते हुए पूरी रात व्यतीत हो गई और नींद नहीं आई, तो परेशानी नहीं होगी। और अगर शारीरिक कुछ कमी मतलब ऐसी जो जिससे नींद ना आवे, तो फिर उसको डॉक्टर को दिखा लो किसी। आप आनंदित रहिए, आनंदित रहिए और अंदर के विषय को देखते रहिए। हमें तो लगता है कि आप 1 साल से नाम जप कर रहे हो, हम लोगों का जीवन नाम जप करते हुआ। ये जरूर है, जैसे अब हमसे पूछो, हमारे मन की पूछो तो लगता बंद कमरा एकांत शांत, पर हमको ड्यूटी दी है भगवान ने, वो हमें करना है। अपने मन को रोक करके हम ये बात करते हैं, आपसे प्रश्न उत्तर करते हैं, आपसे बात। तो जब हमारा मन भजन में लगने लगता है तो संसार व्यर्थ लगने लगता है सब, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है, फिर अच्छा नहीं लगता। पर ऐसा होने पर भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मन मार करके अपने कर्तव्य का पालन जैसे हम कर रहे हैं ऐसे आपको करना चाहिए। और नींद वाली बात तो मुझे कम समझ में आ रही है, कि जैसे दिन भर भजन करे तो डट के नींद आ जाती है, थक गए ना तो नींद आ जाती है। यदि भजन करते हुए रात पूरी निकल जाए और नींद ना आवे तब तो और आनंद आता है, डिस्टर्ब नहीं होते। हमें लगता है कुछ मतलब ऐसी शरीर की मांग है किसी औषधि की,
जिससे हमारा दिमाग शांत और स्थिर हो जाए। जैसे जोई जोई प्यारो